तलाक़ें क्यों होती हैं? आप कमाल मलाहज़ा करें, गुजरांवाला में मास्टर्स की तलबा ने वैन ड्राइवर के चक्कर में अपने पढ़े लिखे मोहब्बत करने वाले शोहर से तलाक ले ली। ये मेरे नहीं, सेशन कोर्ट गुजरांवाला के अल्फाज हैं। आप हैरान होंगे, सिर्फ गुजरांवाला शहर में 2005 से 2008 तक तलाक के 75,000 मुकदमात दर्ज हुए हैं। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक महज 10 महीनों में 12,913 खुला के मुकदमात थे। सिर्फ सितंबर के महीने में गुजरांवाला शहर में 2,385 खुला के मुकदमात आए। आप हमारी जीने मरने की कस्में खाने वाली नस्ल की सच्ची मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से करें कि 2017 में 5,000 खुला के केसेस आए, जिनमें से 3,000 लव मैरिजेस थी। पाकिस्तान के दूसरे बड़े और पढ़े लिखे शहर में रोज़ाना औसत 150 तलाक़ें रजिस्टर्ड होती हैं। ये तो देख का सिर्फ एक दाना है। अरब ममालिक में तलाक़ो खुला का औसत तो कई यूरोपीय ममालिक से भी क्या गुजरा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उनमें से बहुत सारे वाक़यात में आम तौर पर ससुराल वालों का लड़की से रवैया और शोहर का बीवी को कोई हैसियत ना देना भी असल वजूहात है। लेकिन आप किसी भी दारुल अफ्तर में चले जाएं, हफ्ते की बुनियाद पर सैकड़ों खतूत हैं जो खवातीन नहीं बल्कि मर्द हजरात लिखते हैं और पूछते हैं कि हमारी बीवी को किसी और के साथ मोहब्बत हो गई है, वो मुझसे तलाक मांग रही है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं या बच्चा भी है, बताएं मैं क्या करूं। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को जायज़ कामों में से सबसे ज़्यादा नापसंदीदा तलाक है। एक आलम दीन ने क्या खूब फरमाया था कि ये कौम इस्लाम पर मरने के लिए तैयार है, लेकिन इस्लाम पर जीने के लिए तैयार नहीं है। आप कुरान का मुताला करें, सूरतुल बकरा से लेकर वल नास तक चले जाएं, आपको नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात में से किसी एक फ़र्ज़ की तफसीलात नहीं मिलेगी। आपको ये तक नज़र नहीं आएगा कि नमाज का तरीका क्या है। आपको उन इबादात की तस्बीहात तक नहीं पता चल पाएगी। लेकिन निकाह, तलाक, खुला, शादी, अज़दवाजी मामलात, मियाँ बीवी के ताल्लुकात, घरेलू नाचाकी, कम या ज़्यादा इख्तलाफ की सूरत में करने के काम, आपको सारा कुछ अल्लाह ताला की इस मुकद्दस तरीन किताब में मिल जाएगा, जिसको हम और आप चूम चूम कर रखते हैं। आप मान लें कि हमारे माशरे में तलाक और खुला की सबसे बड़ी वजह अदम बर्दाश्त है। याद रखें, अच्छा और सेहतमंद घराना किसी अच्छे मर्द से नहीं बनता, बल्कि एक अच्छी औरत की वजह से बनता है। जब दीन घर के मर्द में आता है तो गोया घर की दहलीज तक आता है, लेकिन अगर घर की औरत में दीन आता है ना, तो उसकी 7 नस्लों तक दीन जाता है। कुर्बानी, एसार, एहसान, दरगुजर, माफ़ी, मोहब्बत और इज़्ज़त, ये इस्लाम और कुरान की डिक्शनरी में आते हैं। ख़वातीन की ना ख़त्म होने वाली ख्वाहिशात ने भी माशरे को जहन्नम में तब्दील किया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने गूठ गांव और कच्ची बस्तियों में रहने वाली लड़कियों तक के दिल में शाहरुख खान जैसा आइडियल पैदा कर दिया। मोहब्बत की शादियां आम तौर पर चंद डेट्स, कुछ फिल्मों और थोड़े बहुत तोहफे तहाइफ का नतीजा होती हैं। लड़कियां और लड़के समझते हैं कि हमारी बाकी जिंदगी भी वैसे ही गुजरेगी जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, लेकिन फिल्मों में कभी शादी के बाद की कहानी नहीं दिखाई जाती। इससे फिल्म फ्लॉप होने का डर होता है। घरेलू जिंदगी की तबाही में सबसे बड़ा अंसर नाशुक्री भी है। कम हो या ज्यादा मिले या ना मिले, या कभी कम मिले फिर भी हर हाल में अपने शोहर की शुक्रगुजार रहें। सबसे बड़ी तबाही इस व्हाट्सएप और फेसबुक सोशल मीडिया ने मचाई हुई है। पहले लड़कियां गुस्से में होती थीं या नाराज होती थी तो उनके पास अम्मा, अब्बा और दीगर लोगों तक रसाई का कोई जरिया नहीं होता था। शोहर शाम में घर आता, बीवी का हाथ थाम कर मोहब्बत के 4 जुमले बोलता, कभी आइसक्रीम खिलाने के लिए और कभी टहलने के बहाने कुछ देर का साथ मिल जाता, और इसी तरह दिन भर का सारा गुस्सा और शिकायत रफ़ा हो जाया करती थी। लेकिन अभी इधर गुस्सा आया नहीं और इधर व्हाट्सएप पर सारे घर वालों तक पहुंचा नहीं। यहाँ मैडम साहिबा का मूड ऑफ हुआ और उधर फेसबुक पर स्टेटस अपलोड हो गया, और इसके बाद ये सोशल मीडिया का जादू वो गुल खिलाता है कि पूरे का पूरा ख़ानदान तबाह बर्बाद हो जाता है। यह नतीजा
खुदकुशियों की सूरत में निकलता है। माएँ लड़कियों को समझाएं कि खुदारा अपने शोहर का मुकाबला अपने बापों से ना करें। हो सकता है आपका शोहर आपको वो सब ना दे सके जो आपको बाप के घर में मयस्सर था, लेकिन याद रखें आपके वालिद की जिंदगी के 50-60 साल इस दश्त की स्याही में गुजर चुके हैं और आपके शोहर ने अभी उस दश्त में कदम रखा है। आपको सब मिलेगा, इंशाल्लाह सब मिलेगा, अपनी माँ से ज्यादा बेहतर मिलेगा, और अगर ना भी मिले तो भी शुक्रगुजारी की आदत डालें, सुकून और इत्मीनान जरूर मिलेगा। बीवियां शोहरों की और शोहर बीवियों की छोटी छोटी बातों पर तारीफ करना और दरगुजर करना सीखें। जिंदगी में मुआफी को आदत बना लें। खुदा के लिए बाहर वालों से ज्यादा अपने शोहर के लिए तैयार होने और रहने की आदत डालें। सारी दुनिया को दिखाने के लिए तो खूब मेकअप, लेकिन शोहर के लिए सर झाड़ मुंह फाड़ ऐसा ना करें। खुदा को भी मोहब्बत के इजहार के लिए 5 दफा आपकी तवज्जो दरकार है। हम तो फिर इंसान जितनी दफा मुमकिन हो मोहब्बत का इजहार करें, कभी तोहफे तहाइफ देकर भी किया करें। कयामत के दिन मेज़ान में पहली चीज जो तोली जाएगी वो शोहर से बीवी का और बीवी से शोहर का सलूक होगा। याद रखें, मर्द की घर में वही हैसियत है जो सरबराह हुकूमत की रियासत में होती है। अगर आप रियासत की बेहतरी की बजाय हर वक्त सरबराह से बगावत पर आमादा रहेंगी तो रियासत का कायम रहना मुश्किल हो जाएगा। जिसको अल्लाह ने जो इज्जत और मुकाम दिया है उसको वही इज्जत और मुकाम देना सीखें, चाहे आप मर्द हैं या औरत। एक मसाली घर एक मसाली ख़ानदान तश्कील देता है और एक मसाली ख़ानदान से एक सेहतमंद मुआशरा वजूद में आता है, और यही इस्लाम की मंशा है।